दोस्तों, आज हम चलेंगे एक ऐसे देश के टूर पर जिसके बारे में जानकर आप कहेंगे कि अरे, इससे बड़ा तो मेरा शहर ही है। हम बात कर रहे हैं यूरोपियन देश सैन मरीनो की। तो चलिए जानते हैं इस देश के बारे में कुछ मजेदार रोचक फैक्ट्स। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं शॉकिंग फैक्ट्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, रिपब्लिक ऑफ सैन मरीनो यूरोप का एक माइक्रो स्टेट है। यह एक लैंडलॉक देश है जो चारों तरफ से इटली से घिरा हुआ है। लैंडलॉक देश होने के बावजूद भी नजदीकी समुद्र सैन मरीनो के बॉर्डर से महज 10 किलोमीटर ही दूर है। महज 61 वर्ग किलोमीटर एरिया में फैला सैन मरीनो दुनिया का 5वां और यूरोप का तीसरा सबसे छोटा देश है। इसकी जनसंख्या लगभग 34,000 है। यहाँ प्रति वर्ग किलोमीटर में औसतन 520 लोग रहते हैं। सैन मरीनो दुनिया का 23वां सबसे घनी आबादी वाला देश है। इस देश की राजधानी सैन मरीनो सिटी है, जबकि इसका सबसे बड़ा एरिया डोगाना है। चूंकि यह देश इटली से घिरा हुआ है, इसलिए इस देश की ऑफिशियल भाषा और बोलचाल की भाषा भी इटालियन है। सैन मरीनो की नॉमिनल जीडीपी 1.62 बिलियन डॉलर है। वहीं इस देश की पर कैपिटा इनकम $47,700 है। प्रति व्यक्ति आय के मामले में यह छोटा सा देश दुनिया में 20वें पायदान पर है। दोस्तों, सैन मरीनो एक यूरोपियन देश है, इसलिए इस देश ने भी यूरो को अपनी करेंसी के तौर पर मान्यता दे रखा है। धर्म के मोर्चे पर देखें तो सैन मरीनो एक ईसाई देश है। यहाँ की 97% आबादी रोमन कैथोलिक है, जबकि 3% लोग अन्य धर्मों को मानते हैं। दोस्तों, हमारे देश में हर 5 साल पर राष्ट्रपति चुनाव होता है, लेकिन सैन मरीनो एक ऐसा देश है जहाँ हर 6 महीने पर राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव होता है। और मजे की बात यह है कि दूसरे देशों से विपरीत इस देश में 2 राष्ट्रपति चुने जाते हैं। चौंक गए ना ये सुनकर? लेकिन ये सच है। सैन मरीनो में यह परंपरा 780 सालों से चली आ रही है। यहाँ हर 6 महीने में 2 राष्ट्राध्यक्षों का चुनाव होता है। इन्हें कैप्टन रीजेंट कहते हैं। दोस्तों, आप में से ये बात कितने लोगों को पता थी? कमेंट करके जरूर बताइएगा। सैन मरीनो की संसद को अरेंगो कहा जाता है और आपको जानकर हैरानी होगी कि इतने छोटे से देश की संसद भी 60 सदस्यों वाली है। हालांकि इन सदस्यों का चुनाव हर 5 साल में होता है। दोस्तों, यह देश इतना छोटा है कि यहाँ के सभी राजमार्गों की कुल लंबाई 220 किलोमीटर से ज्यादा नहीं है। और मजे की बात यह है कि आप पैदल चलते हुए महज 2 घंटे में ही पूरा देश घूम सकते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे छोटी सेना किस देश के पास है? जी हाँ, बिल्कुल सही समझा आपने। दुनिया की सबसे छोटी सेना सैन मरीनो के पास ही है। इस देश की सेना में महज 100 सैनिक हैं। दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि सैन मरीनो अभी 18वीं शताब्दी में जी रहा है, तो क्या आप यकीन करेंगे? आप कहेंगे कि ये कैसे संभव है? दरअसल हर देश का अपना एक कैलेंडर होता है। जैसे हमारे देश में विक्रम संवत और शक संवत को मान्यता मिली हुई है और हिंदू तिथि की गणना में हम इन्हीं कैलेंडर का प्रयोग करते हैं, उसी तरह सैन मरीनो का भी अपना एक कैलेंडर है। असल में सैन मरीनो 3 सितंबर 301 ईस्वी को रोमन साम्राज्य से आजाद होकर अस्तित्व में आया था। तब इस देश के लोगों ने अपना खुद का कैलेंडर लॉन्च किया था और अपने आजादी के साल को कैलेंडर का पहला साल माना था। इस तरह देखा जाए तो सैन मरीनो के कैलेंडर के अनुसार अभी 1722वां वर्ष चल रहा है। तो दोस्तों, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि सैन मरीनो अभी 18वीं शताब्दी में क्यों जी रहा है। दोस्तों, सैन मरीनो की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से टूरिज्म, बैंकिंग और डाक टिकटों के सेल पर निर्भर है। आपको जानकर हैरानी होगी कि सैन मरीनो के बजट का 1/4 हिस्सा डाक टिकटों को बेचने से आता है। दोस्तों, इस देश में हायर एजुकेशन के लिए किसी भी प्रकार का विश्वविद्यालय मौजूद नहीं है। इस देश के सारे स्टूडेंट्स उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए इटली में जाते हैं। इतना ही नहीं, इस देश में एयरपोर्ट भी नहीं है। हवाई मार्ग से यहाँ जाने के लिए आपको नजदीकी एयरपोर्ट जो कि इटली में है, वहाँ पर उतरना होगा। दोस्तों, सैन मरीनो का पासपोर्ट दुनिया का 17वां सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट है। इस देश के नागरिक सैन मरीनो के पासपोर्ट पर 172 देशों की वीजा फ्री यात्रा कर सकते हैं। दोस्तों, सैन मरीनो के लोग कारों के शौकीन हैं। यह दुनिया का इकलौता देश है जहां पर कारों की संख्या प्रति व्यक्ति ज्यादा है। यहाँ की लगभग 34,000 आबादी के पास करीब 56,000 गाड़ियां हैं। इस देश में हर घर के बाहर पोर्श, फरारी, बुगाती और ऐसी ही आलीशान कारों का पार्क होना आम बात है। दोस्तों, यह देश मुख्य रूप से पहाड़ी पर बसा हुआ है। यहाँ महज 4 गांव हैं और किसी भी गांव में घरों की संख्या 7-8 से ज्यादा नहीं है। दोस्तों, सैन मरीनो का सबसे ऊंचा पॉइंट माउंट टाइटेनो है। यह समुद्र तल से 739 मीटर यानी 2425 फीट ऊंचा है। इस पर्वत को यूनेस्को ने अपने विश्व धरोहर स्थल में शामिल कर रखा है।
दोस्तों, इस देश की सबसे खास बात यह है कि यह देश महिला प्रधान है। इस देश में पुरुषों से ज्यादा महिलाओं की आबादी है। यहाँ प्रति 940 पुरुष पर 1000 महिलाएं हैं। यही कारण है कि इस देश में महिला राष्ट्राध्यक्षों की संख्या ज्यादा है। दोस्तों, सैन मरीनो टूरिस्टों के पसंदीदा जगहों में से एक है। यहाँ घूमने वाली जगहों में 3 टावर्स ऑफ सैन मरीनो, मॉन्टे टिटानो, पब्लिक पैलेस ऑफ सैन मरीनो, कावा देई बैलेस्ट्रिएरी, एंशिएंट वेपन्स म्यूजियम इत्यादि प्रमुख हैं। दोस्तों, अगर आप सैन मरीनो घूमने जाना चाहते हैं तो आपके पास एक वैलिड इंडियन पासपोर्ट होना चाहिए, क्योंकि सैन मरीनो हम भारतीयों को वीजा ऑन अराइवल की सुविधा देता है। इसलिए अगर आप चाहें तो सैन मरीनो के नजदीकी एयरपोर्ट इटली के रिमिनी में स्थित फेडरिको फेलिनी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरकर भी सैन मरीनो का वीजा ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे सैन मरीनो के बारे में कुछ खास रोचक तथ्य। आपको ये जानकारी कैसी लगी इस बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। चैनल पर नए तो सारी सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।